जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घन और घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बनाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है एक घन की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। इसमें दोस्तों घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, घनाभ का पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, घनाभ का आकृति कैसे होगा, यहाँ देखिए ऐसे बनाना है। ऐसे करके इसको मिला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे और इसको इससे मिला देना। ये दोस्तों आपका हो गया घनाभ, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला भाग है लंबा, इसको हम लोग लंबाई कहेंगे, ठीक है। उसका चौड़ाई कौन हो गया दोस्तों, चौड़ाई हो गया ये वाला भाग, ठीक है, चौड़ाई बी। और उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई दोस्तों ये ऊपर वाला ऐसे भाग, ठीक है, ये हो गया ऊंचाई, एच हो गया, ठीक है, हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ देखिए दोस्तों, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। इसमें पूछ रहा है कि उसका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लंबाई चौड़ाई को लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना है 5 मीटर और चौड़ाई कितना है 4 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले आयतन निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम। लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, इसका सूत्र याद रखना है। उसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, यानी कि L गुने B गुने H। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, सबका मान रखेंगे। तो लंबाई कितना है, लंबाई हो जाएगा 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। सबको आपस में गुना कर देना है। तो 5 चौके 20, अब 20 या 60, 60 हो गया। यहाँ देखो दोस्तों, मीटर को 3 बार गुना हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे घन मीटर या मीटर क्यूब, बात एक ही हुआ, ठीक है। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र देखिए दोस्तों, ध्यान से याद रखना है। इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, बस ये सूत्र याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जगह कम है तो यहाँ हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए 2 इंटू है तो 2 इंटू लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई है 5, यानी कि 5 गुने चौड़ाई 4 और प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 4 गुने 3, फिर प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई तो 3 गुने 5, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 रहेगा तो 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15। क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुने इंटू में है तो गुना, ठीक है। 20 12 और 15 सबको जोड़ लेना है, ठीक है।
देखिए दोस्तों 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 20 हो जाएगा 47, और 47 को 2 से गुना कर लेना है, तो 47 गुना हो जाएगा दोस्तों 94। ठीक है, अब ये जगह मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, यानी कि मीटर को मीटर से गुना हुआ है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर मीटर को मीटर से गुना हुआ है, फिर मीटर को मीटर से गुना हुआ है, सबका आपस में जोड़ा है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेमी है, तो इसका आयतन एवं विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दोस्तों घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, इसमें हमको पूछ रहा है आयतन और विकर्ण। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे घनाभ की लंबाई, एल कितना है, लंबाई है 10 सेमी, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 8 सेमी। ठीक है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 6 सेमी। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 सेमी, चौड़ाई है 8 सेमी, ऊंचाई है 6 सेमी। सबको क्या करना है, आपस में गुना कर लेना। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, तो कितना होगा 8 दाएँ 80, 80 को 6 से गुना कर लेना। ठीक है, तो 8 छाके 48, उस पर एक जीरो है तो जीरो, यानी कि 480। ठीक है, सेमी है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, 480 सेमी क्यूब, यही दोस्तों इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन निकल गया 480 सेमी क्यूब। उसका अगला है दोस्तों कि विकर्ण ज्ञात करें। इसमें क्या करना है दोस्तों, विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो विकर्ण को चलिए हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का विकर्ण क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ये दोस्तों, लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र है दोस्तों √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या करेंगे दोस्तों, लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई 8 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई 6 का होल स्क्वायर, सब रूट में रहेगा। तो 10 का होल स्क्वायर 2 दाएँ के 100 प्लस 8 को 8 8 64 प्लस 6 के 6 छा के 36। ठीक है, सबको दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 36 और 64 हो जाएगा 100 और 100, यानी कि 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब 200 का गुणनखंड करते हैं। तो 200 का गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यानी कि 3 बार 2 होगा, उसके बाद 2 बार 5 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जिसका जोड़ा मिलेगा उसको बाहर करेंगे। यानी देखो 2 जोड़ा है यहाँ है और 5 का जोड़ा यहाँ है, तो क्या करेंगे 2 और 5 को बाहर कर लेंगे। तो 2 गुने 5 बाहर आ जाएगा, 2 जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर बच जाएगा 2। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 5 दूना 10, तो 10 √2, और सेमी है तो सेमी स्क्वायर। बस यही दोस्तों इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगला है दोस्तों घन। यहाँ दोस्तों लिखा है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है तो उसका आयतन एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखिए घन का किनारा दिया है, इसमें पूछ रहा है कि घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, घन का पहले आकार बनाएंगे। ठीक है, उसकी आकृति। तो घन का आकार देखिए कैसे होता है। क्या करना है दोस्तों, ऐसे आप एक वर्ग बनाना है। ठीक है, उसके बीच में भी एक वर्ग बनाना है। यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे,
यहाँ नीचे कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये दोनों कोर को मिला दीजिए, बस इसको मिला दीजिए यहाँ से, इसको मिला दीजिए यहाँ से, और इसको मिला दीजिए यहाँ से। ये दोस्तों आपका घन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, इसमें लिखा है घन का कोर यानी कि किनारा, या घन का भुजा एक ही होता है, ठीक है। तो यह लिखना है घन का किनारा, किनारा। तो घन का किनारा कितना दिया है, तो 5 मीटर, लिखेंगे 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या निकालना है, क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ठीक है। भुजा को 3 बार गुना करना है, यानी कि भुजा क्यूब होता है। तो लिखेंगे घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी कि एल क्यूब, ठीक है। इसका लिखना है एल क्यूब, यानी कि भुजा को 3 बार गुना कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, भुजा कितना है, 5 मीटर है, तो 5 को 3 बार गुना कर लेना है, यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्ले कर देना, होल क्यूब कर देना है, ठीक है। 5 का होल क्यूब कर देना है। तो 5 को आप क्या करेंगे, इसको 3 बार गुना कर देंगे, तो 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, 5 25, और 25 पंचे 125, और मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है, या घन मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, इसको गुना कर देना है। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब कितना है, 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 6 गुने, अब 5 का होल स्क्वायर, तो 5 25। अब क्या करना है दोस्तों, 25 को 6 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 25 छाक हो जाएगा 150, ठीक है, 150, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसकी एक कोर कितनी है। इसमें दोस्तों देखिए घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक कोर पूछ रहा है, यानी कि एक उसका भुजा पूछ रहा है, यानी कि घन का आयतन दिया है तो इसमें भुजा हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है, 1331 घन मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमको निकालना है घन का किनारा, ठीक है। लिखेंगे घन का किनारा, किनारा या कोर, देखिए दोनों एक ही बात होता है। घन का किनारा बराबर व्हाट, यानी कि हमको ये पता करना है। तब यहाँ दोस्तों लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि जो प्रश्न में जो दिया है ना उसी से पहले हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों, लिखा है घन का आयतन बराबर इतना, ठीक है। लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 घन मीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये लिख देंगे आगे 1331, ठीक है।
अब क्या करेंगे, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब उधर जाएगा दोस्तों, तो एल बराबर हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, ठीक है, 1331, यहाँ 3 लिखा जाएगा। यानी कि इसको गुणनखंड करना है तो 3 जोड़ा में से एक जोड़ा को बाहर करना है, तो एल बराबर हो जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। तो इसमें क्या क्यूब है दोस्तों, तो इसमें 3 जोड़ा से एक जोड़ा बाहर निकलता है, ठीक है। यानी कि एल बराबर हो जाएगा इसमें 11, मीटर है तो मीटर लगा देना है। लिखेंगे घन का कोर, घन का कोर कितना निकल गया है, 11, लिखेंगे 11 मीटर। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको गुणनखंड कर लेना है, इतना निकल जाएगा। तो घन का कोर कितना निकल जाएगा, 11 मीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।